नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बारामुखी रुद्राक्ष धारण करने के क्या फायदे हैं। बारामुखी रुद्राक्ष सूर्य देव का प्रतीक है। ग्रंथों के अनुसार इसको धारण करने से हृदय रोग, उदार रोग व मस्तिष्क से संबंधित रोगों में लाभ हो सकता है। बारामुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान विष्णु एवं सूर्य देव दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं। इस रुद्राक्ष को द्वादश आदित्यों की कृपा प्राप्त होने से अश्वमेघ यज्ञ सहित कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बारामुखी रुद्राक्ष धारण करने से तन और मन स्वस्थ होते हैं और एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। राजनीति व सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए बारामुखी रुद्राक्ष अति उत्तम माना गया है। यह रुद्राक्ष शत्रु एवं व्याधियों का नाश करके सूर्य आदि ग्रहों के कमजोर प्रभाव को नष्ट करके सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाता है। इसलिए इस रुद्राक्ष को सभी को धारण करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बारामुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार के पाए जाते हैं। दो प्रकार के बारामुखी आपको बाजार में मिलेंगे, जो कि है नेपाली और इंडोनेशियन। पहला है ये नेपाली बारामुखी रुद्राक्ष। सभी प्रकार के रुद्राक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और इफेक्टिव ये नेपाली दाना ही है। नेपाली रुद्राक्ष में बड़े और मोटे मुख बने होते हैं और सेंटर में नेचुरल होल होता है, जिससे ये अपने पेड़ से जुड़ा होता है। नकली दानों में और भद्राक्ष में कोई नेचुरल होल नहीं होता, उनमें होल खुद ड्रिल करना पड़ता है। कई वेबसाइट्स पे आपको बारामुखी 1500-2000 रुपए में दिख जाएंगे। इस प्राइस में आपको या तो नकली हाथ से बनाया हुआ दाना मिलेगा या फिर इंडोनेशियन बारामुखी मिलेगा, वो भी सिल्वर प्लेटेड मेटल के पेंडेंट में, यानी वो पेंडेंट असली चांदी में नहीं बना होगा और लैब सर्टिफिकेट भी किसी जेन्युइन इंडिपेंडेंट लैब का नहीं होगा। सेलर्स खुद ही सर्टिफिकेट प्रिंट करके भेज देते हैं। मैं देखता हूँ कई सेलर्स हैं जो फोटो तो नेट से लेके नेपाली रुद्राक्ष के दिखाएंगे, लेकिन असल में आपको भेजेंगे इंडोनेशियन दाना ही। जो लोग आपको 1500-2000 में बारामुखी दे रहे हैं, उनकी ना तो चांदी असली है, ना लैब सर्टिफिकेट असली है, और रुद्राक्ष भी या तो नकली है और या इंडोनेशियन दाना है, जो कि एक सिंगल बीट इफेक्टिव ही नहीं होता। तो ऐसा दाना धारण करने का क्या फायदा जिसका कोई असर ही ना हो। नेपाली बारामुखी छोटे से लेकर बड़े साइज में आता है। रुद्रा जेम्स पे 20 mm से लेकर 30 mm साइज तक के बारामुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे, वो भी बाजार में सबसे कम कीमत पर। रुद्राक्ष का साइज और क्वालिटी डिफरेंस आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इनमें से कौन से साइज का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और बजट पे। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने बड़े साइज का रुद्राक्ष धारण करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे जितना बड़ा दाना होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी और वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर बड़े साइज के दाने में बजट ना अलाउ करें तो आप 20 mm साइज वाला बारामुखी भी धारण कर सकते हैं। ये भी अपना अच्छा असर दिखाएगा। देखिए, रुद्राक्ष वो चीज़ है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार धारण करनी है। आपको हर हफ्ते नया रुद्राक्ष नहीं लेना। इसलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेटल में बना हुआ लो क्वालिटी का छोटा, हल्का, नकली या इंडोनेशियन बारामुखी आप कहीं से कितना ही सस्ता क्यों ना ले आओ, अंत में आपको वो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दानों का कोई असर नहीं होता। तो आपने जो भी पैसा उन पे खर्चा है वो सारा बर्बाद ही होगा। इसलिए उन दानों को धारण करने से लाख गुना बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे और खर्च के असली नेपाली बारामुखी रुद्राक्ष धारण करो, वो भी असली चांदी में, जिससे आपको फायदा होगा। अब आते हैं दूसरे प्रकार के बारामुखी पर, जो कि है ये इंडोनेशियन बारामुखी। ये साइज में सबसे छोटा और वजन में सबसे हल्का होता है। इसमें मुख भी पतली पतली लाइंस की तरह बने होते हैं और ये दाना नेपाली रुद्राक्ष जितना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। इसमें बहुत ही कम एनर्जी होती है। इसलिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष हम सिर्फ तब रेकमेंड करते हैं जब उस मुख का नेपाली रुद्राक्ष ना मिल रहा हो, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा नेपाली रुद्राक्ष को ही देनी चाहिए, क्योंकि वही इफेक्टिव है। अब अगला सवाल आता है कि असली या नकली बारामुखी रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। महाशिव पुराण के अनुसार किसी भी रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि उस दाने को बीच में से काट दो और उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो गिनो। बाहर जितने मुख हैं, अंदर भी उतने ही कंपार्टमेंट्स बने होंगे। तो असली बारामुखी रुद्राक्ष के अंदर भी सिर्फ 12 ही कंपार्टमेंट बने होंगे। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें रुद्राक्ष को काट के बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही सेम रिजल्ट एक्सरे में आ जाता है। इसलिए हम अपने सारे बारामुखी रुद्राक्ष को एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट लैब से सर्टिफाई करवाते हैं, जो कि हर दाने को एक्सरे में रखकर टेस्ट करते हैं और अंदर 12 नेचुरल कंपार्टमेंट दिखने के बाद ही उस रुद्राक्ष को नेचुरल सर्टिफाई किया जाता है। रुद्रा जेम्स के हर बारामुखी के साथ आपको एक्सरे टेस्टेड लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। ऑनलाइन कई प्रकार के टेस्ट भी मेंशन्ड हैं, जैसे कि असली रुद्राक्ष पानी में डूबेगा और नकली तैरेगा। ये गलत जानकारी है, क्योंकि एक असली रुद्राक्ष जिसमें अभी एयर और मॉइस्चर भरा हो वो भी पानी में तैरेगा, और अगर आप एक नकली रुद्राक्ष में किसी भी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे तो वो पानी में डूब जाएगा। तो असली नकली पहचानने का एकमात्र सटीक तरीका है कि किसी इंडिपेंडेंट लैब से एक्सरे, जिससे वो रुद्राक्ष के अंदर बने कंपार्टमेंट्स और सीट्स चेक कर सकें, और रुद्रा जेम्स के हर बारामुखी रुद्राक्ष के साथ आपको एक्सरे टेस्टेड लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। अब जानते हैं कि बारामुखी रुद्राक्ष को कौन सा व्यक्ति धारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि जेमस्टोन्स की तरह रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसके जो फायदे मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर आप उससे रिलेटेड समस्या फेस कर रहे हैं तो आप बारामुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। रत्नों की तरह रुद्राक्ष धारण करने से पहले कुंडली या राशि देखना भी अवश्य नहीं है। आप सिर्फ रुद्राक्ष के बेनिफिट्स देख के धारण कर सकते हैं। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बारामुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र और विधि क्या है।
रुद्रा जेम्स पे हम सभी 12 मुखी रुद्राक्ष को मंत्र उच्चारण से जागृत और एनर्जाइज करके ही भेजते हैं। तो रुद्राक्ष मिलने के बाद आपको सिर्फ सोमवार सुबह 108 बार ओम क्रोम श्रोम रोम नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण करना है। धारण करने से पहले अगर आप इसे एक बार दूध से और फिर गंगा जल से धो सकें तो अति उत्तम होगा। अगर ये ना हो पाए तो आप ऐसे ही 108 बार ओम क्रोम श्रोम रोम नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल आता है कि 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको अल्कोहल और नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो उससे पहले आप या तो रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख सकते हैं, या अगर आप कहीं बाहर हैं तो पहले उसको उतार के अपने बैग में रख लीजिए या जेब में रख लीजिए, और उसके बाद लेने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह नहाने के बाद आप फिर से उसे गले में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनते हुए अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी आपको रुद्राक्ष को उतार के रख देना चाहिए मंदिर में, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद आप फिर से उसे गले में धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए सहायक थी। रुद्राक्ष और ज्योतिष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और असली शुद्ध और लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष और धार्मिक वस्तुएं पाने के लिए एक बार हमारी वेबसाइट rudragems.com अवश्य विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।